हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह जो है गणित के एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसे मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ, हालांकि हम लोग यहाँ पे बेलन से जुड़े प्रतिशत वृद्धि एवं कमी पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन लिया गया है ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अलग हटके हैं और यहाँ पर जो हम आपको तरीका देंगे, जिस तरीके और मेथड के द्वारा हम आपको यहाँ पे जो है समझाने का प्रयास करेंगे, वह तरीका जो है बहुत ही लॉजिक पूर्ण होगा और बेहद आसान तथा तर्कपूर्ण होगा। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो आप निश्चित रूप से ये कहने को आप मजबूर होइएगा कि वास्तव में यहाँ से इस वीडियो के अंतर्गत हमें बहुत सारा लॉजिक सीखने को मिला। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि वे सभी तरीका और जानने के बाद आप ये अगर तरीका और इसको पूरा आप सही से समझ पाए तो आपको इस वीडियो में बहुत आनंद मिलेगा। तो बने रहें। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तथा ऊंचाई में कोई बदलाव न किया जाए, यानी ऊंचाई जो है वो ज्यों की त्यों रखी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल है आपका। तो ये बहुत ही जो है आप जरा देखें कि जहाँ तक बेलन की बात की जाती है तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बेलन होता है वह एक तरह से देखा जाए तो 3D संरचना है। यानी 3D संरचना से मतलब ये है कि इसके पास 3 डायमेंशन होते हैं, 3 विमाएं होती हैं, मीन्स 3 भुजाएं इसके पास होती हैं। तो जैसा कि 3 भुजा, अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे जो है कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिनमें तीनों भुजाएं समान होती हैं या 2 समान होती हैं तो तीसरी अलग। जैसे अगर हम बात करें बेलन की तो यहाँ पे देखते हैं आप कि बेलन के अगर आयतन की आप बात करते हैं तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। तो यहाँ हमारा जो आयतन होता है वो डायरेक्टली जो डिपेंड करता है वो r² और h पे डिपेंड करता है और हमारा जो यहाँ पाई है वो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ आयतन देखा जाए तो r इंटू h पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ देखा जाए बेलन में तो 2 बीमाएं सेम होती हैं और जो एक सेकंड तीसरी बीमा होती है ऊंचाई वो आपकी बिल्कुल इससे अलग हो सकती है। कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जहां तीनों भी सेम हो सकती है, ये नहीं कहा जा सकता, प्रश्न के अनुसार ऐसा हो सकता है। तो चलिए आप इसको समझ पाए होंगे। फिर जरा ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि ये आपको समझ में आया कि हमारा जो आयतन होता है वो तीनों विमाओं के पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, यानी जो हमारी धारिता होती है वो तीनों विमाओं के गुणनफल पर ही डिपेंड करती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि देखिए, ये मान लीजिए बेलन है, जो भी बेलन है मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है और सपोज दैट इसकी त्रिज्या r है। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसकी त्रिज्या को पहले से 20% बढ़ा दिया गया, यानी जो भी इसकी त्रिज्या है मान लीजिए अब ये पहले से आपकी 20% बढ़ा दी गई मान लीजिए, और लेकिन कह रहा है ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी ज्यों का त्यों है। तो देखा जाए कि यहाँ पे एक बीमा बिल्कुल कांस्टेंट है, केवल 2 बीमाओं में ही परिवर्तन हो रहा है। देखा जाए तो यानी यहाँ क्षेत्रफल में ही केवल परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ जो आपसे आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो कैसे पता चलेगा, तो वो आपका मात्र केवल यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देने से ही आपका जो है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है ये पता चल जाएगा। तो यदि आप आयतन में वृद्धि कमी वाला फार्मूला लगाते हैं या बहुत सारे इसके ट्रिक हैं, हम ट्रिक पे नहीं बात करेंगे, हम पूरी लॉजिक पे बात करेंगे। आप अंत तक देखिएगा, पूरा तर्क पे ही लॉजिक पे ही हमारा जो है ये पूरा इस तीनों क्वेश्चन का हम सॉल्व आपको देने वाले हैं। तो ये बात आपको अच्छे समझ में अब आ गई कि यहाँ पे जो है ऊंचाई कांस्टेंट हो जा रही है, इसी नाते से अब केवल 2 बीमाओं में बदलाव हो रहा है, यानी देखा जाए तो बस 2 बीमा यहाँ पे काम कर रही है। तो 2 बीमाएं जब होती हैं उनमें प्रतिशत वृद्धि कमी अगर की जाती है, इसका मतलब देखा जाए ना, यानी मात्र क्षेत्रफल ही इसका बदलेगा।
तो क्षेत्रफल में जब जो परिवर्तन है तो आपको पता है, एक ट्रिक आप जानते ही हैं, वो यही है कि जब दो बीमाएं होती हैं और दोनों बीमाओं में जब बदलाव किया जाता है प्रतिशत वृद्धि कमी, तो आप क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, यही आपका चर्चित ट्रिक है। तो इसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। यानी यहाँ पे देखिए त्रिज्या, अब यहाँ मामला क्या है, यहाँ देखा जाए तो a इक्वल बी इक्वल आपका r, यानी जो दोनों बीमाएं हैं वो समान है, त्रिज्या है r है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है त्रिज्या 20 बढ़ रही है, तो दो बीमाएं हैं तो दो बार आप करेंगे, a प्लस बी सेम होगा 20 धन 20 गुणे 20 बटा आपको क्या कर देना है 100। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 20 में 20 जोड़िएगा 40 होगा, और 2 दूना 4, इस तरीके से आप जोड़िएगा तो 44% आएगा। तो आपने देखा कि अब यहाँ ध्यान देना, ये देखा जाए तो एक तरह से हमने क्षेत्रफल में वृद्धि कमी निकाला, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में हमारा चूंकि ऊंचाई कांस्टेंट है वही है, तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ा। और बाकी बेसिक लगाएंगे तो बहुत लंबा होगा। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से, यहाँ बस ये समझना है कि एक हाइट कांस्टेंट है, तो इस वजह से आप a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 के सहारे आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो ये इसका सही जवाब होगा कि आयतन में कितने की वृद्धि मानी जाएगी, तो 44% की वृद्धि पहले से। जो इसका आयतन है यानी जितना इसमें पानी आ रहा था, अब इसका पहले से ठीक जो है 44% ज़्यादा ये पानी लेगा ये वाला सिलेंडर से, इस सिलेंडर में पहले 44% अधिक आएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। करा यदि एक बेलन की ऊंचाई 15%, ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी जाए तथा इसके आधार के अर्ध व्यास में 10% की कमी कर दी जाए, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ जो बेलन है, यहाँ बेलन की जो ऊंचाई है इसमें वृद्धि हो रही है, 15% बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके जो आधार की त्रिज्या है, मीन्स यहाँ दिया है अर्धव्यास मीन्स त्रिज्या, तो त्रिज्या में क्या हो रहा है कि 10% की कमी हो जा रही है। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे हमको आयतन में होने वाला वृद्धि या कमी नहीं पूछ रहा है, बल्कि यहाँ ध्यान देना है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यानी जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखिए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, यानी हमसे क्षेत्रफल की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे 3 बीमा काम नहीं करेंगी, दरअसल देखा जाए तो 2 बीमाओं से ही हमारा जो है यहाँ पे कार्य चलेगा, यानी एक बीमा हमारे यहाँ R काम करेगी और दूसरी बीमा H। तो यहाँ पर भी आप उसी ट्रिक की सहायता से लगा पाएंगे आप। तो जो ट्रिक आपका है वो क्या है, देखिए तो वही है आपका a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि a 15 बढ़ रहा है, त्रिज्या घट रही है, घटा दीजिए, फिर यहाँ ऊंचाई बढ़ रही है तो वृद्धि है, तो प्लस से कमी है तो माइनस से अपान आपका 100। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ 15 से 10 गया आपका 5 बचेगा, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल करिएगा, लेकिन प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा। और अब आप जैसे 15 में 10 से भागा दीजिएगा 1.5, यानी इसका अंतर करिएगा, घटाइएगा तो 3.5। चूंकि प्लस ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है माइनस 1.5 से, इसलिए प्लस 3.5%। इसका मतलब ये बी वाला आंसर सही है कि अभी उस जो है बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पहले से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 3.5%। तो ये दोनों लगभग इस ट्रिक से लगने वाले थे। हालांकि इसको लगाने का एक डायरेक्ट भी तरीका है, उसको भी मैं बता दूं, क्योंकि मैंने लॉजिक की बात की तो आपके माइंड में जा रहा होगा कि आप तो ट्रिक का इस्तेमाल करें। जनरली आप ये ट्रिक है इसका आप यूज करिए, इससे फास्ट आप लगा पाते हैं। अब जैसे वृद्धि को हम जो है क्या करते हैं कि 15 की वृद्धि हो रही तो 100 में 15 जोड़ देंगे, 115/100। एक बीमा 15 बढ़ रही है तो 115/100, दूसरी घट रही है तो वो आप कर देंगे 10% घट रही है, यानी 90%, 90/100। आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जितना इसका वैल्यू आता है फिर क्या करते हैं कि उसको हम जो पूर्व जो हमारा क्षेत्रफल है वो अपने आप में 100% रहा होगा, तो जितना यहाँ आता है अगर इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपका जो है 103.5 आएगा। और जैसे यहाँ पे 100 घटाइएगा तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा प्लस 3.5, ये चीज़ आता है। खैर आप उस तरीके से लगाएं जो आपका चर्चित तरीका है, लेकिन अगले में हम आपको लॉजिक देंगे। अगला क्वेश्चन है
कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का अर्धव्यास तथा ऊंचाई प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर इस सवाल को आप बेसिक लगाएंगे बहुत बड़ा जाएगा, अगर आप ट्रिक से भी जो जानते हैं उस ट्रिक से भी लगाएंगे तो बड़ा जाएगा। लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, कुछ नहीं, पहले जो दिया है देखिए, त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि हो रही है और आपकी जो है ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि दर्ज हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों में प्रत्येक में वृद्धि हो रही है। अब आपको मैंने बताया कि देखिए जो आयतन होता है वो डायरेक्ट जो है आर स्क्वायर और एच पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। पाई नियत है, कांस्टेंट है, इसको हटाइए। तो आयतन एक तो त्रिज्या के वर्ग पे, एक तो उसकी ऊंचाई पे डिपेंड करता है डायरेक्ट। तो यहां पे देखिए हो क्या रहा है, दरअसल हो ये रहा आर इंटू एच। तो आपको क्या करना है, आपको जो बढ़ा हुआ आयतन है वो निकाल लेना है और पहले जो भी इसका आयतन रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो फिर आप 100 यहाँ से आपको लास्ट में 100 घटा देना होता है बस। और चूंकि आयतन है तो आपको पता है कि आयतन तभी निकलता है जब हम 3D संरचना में, चूंकि 2D संरचना का आयतन नहीं निकलता, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है और उसका परिमाप निकलता है। लेकिन 3D आकृति का आप जो है परिमाप नहीं निकाल पाते हैं, बल्कि इसका आपका वक्र पृष्ठ निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ निकलता है और आयतन निकलता है। तो जब भी आयतन की बात होती है तो तीन विमाओं का आपस में गुणा ही होता है। तो यहां देखिए जो नया आयतन होगा वो क्या होगा, तो देखिए त्रिज्या 10 बढ़ रही है, जो भी त्रिज्या पहले रही होगी तो आपको पता है बस इसका जो है 110/10 बढ़ रहा है तो आपको 110/100 कर देना है। आर हुआ, अब देखिए आर इंटू एच, यही तो है आर स्क्वायर एच। तो अब देखिए त्रिज्या तो भाई वही है, चूंकि आपको पता है कि बेलन में आर स्क्वायर एच है तो दो विमाएं आर हो गई सेम। तो यहां भी 10 बढ़ रहा है तो 110/100 हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई भी 10 ही बढ़ी है, इसलिए जो भी ऊंचाई पहले होगी वो अपने आप में 100% होगी। अब वो 10 बढ़ रही है यानी 110/100। आपको ये करना है, यहाँ 0 से 0 आप काट दीजिए। 11 का 3 बार गुणा करते हैं तो आपको मालूम है 1331 आता है। अब आपको एक काम करना है, यहाँ देखिए आपका 1000 हो जाएगा, लेकिन हमको इसको प्रतिशत में निकालना होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 133.1/100। जैसे ही 10 से भाग देंगे यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब आपका क्या हो गया, अब 133.1/100 को लिख सकते हैं 133.1%। अब यह हमारा नया आयतन हो गया। जब आपने ये बदलाव किया, यानी कि प्रत्येक जो है ऊंचाई को और त्रिज्या को जब 10% आपने बढ़ाया तो जो नया क्षेत्रफल बढ़ के हो गया, जो नया आयतन बढ़ा वो नया आयतन 133.1% हो गया। लेकिन पहले जो उसका आयतन तो रहा होगा तो वो आयतन मानते हैं कितना, कि चलो भाई जो भी उसका आयतन रहा होगा वो 100% रहा होगा। तो वही आपको लास्ट में यहाँ पे बस आपको 100% घटाना होता है। जैसे इस 100 से यानी 133.1 से आप 100 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 33.1। चूंकि ये ज़्यादा है ये कम है। देखिए अगर यहाँ कम होता, मान लीजिए यहाँ आता 90% और में से आप 100% घटाते, तो 90 से 100 आप घटाते तो -10% आता। जब 100 से कम रहेगा आयतन आएगा, 100 से कम आएगा तो कमी होगी, 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि। यहाँ देखिए चूंकि बढ़ाया जा रहा है दोनों को, तीनों विमाएं बढ़ाई ही जा रही हैं, इसलिए हर हाल में वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितने की हुई, इतने की हुई। पहले आयतन क्या था, 100 था, अब आपने घटा दिया तो 33.1% ये हो गया। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, जो भी 3 विमा वाली आकृति है उसका आयतन निकलेगा, वृद्धि हो रही, बस आप 3 बार गुणा कर देना है, ध्यान देना है। त्रिज्या 10 बढ़ रही है, 110/100 गुणे 110/100, आर इंटू आर हो गया। एच भी 10 बढ़ रहा है, वृद्धि है तो जोड़ दीजिए, कमी है तो घटा दीजिए। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला और भी होता है, जो ट्रिक होता है जिसके सहारे लगाया जाता है वो यही है, a + b + c। प्लस होता है आपका, प्लस होता है ab + bc + ac अपॉन 100 प्लस जो है abc/100 का वर्ग। तो ये जो आता है आपका 100 का स्क्वायर, तो ये जो आता है ये डायरेक्ट आपका आता है कि आयतन कितना प्रतिशत बढ़ाया घटा। तो ये बहुत बड़ा तरीका है जोड़ना घटाना, इसको याद रखना। लेकिन वहाँ कुछ नहीं,
बस आप 3 बार गुणा कर देना है आराम से जो है। और इसके ऊपर मैंने जो है पहले से भी वीडियो बहुत अच्छी आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित मैंने जो है कई वीडियो बना रखी है अपने चैनल के ऊपर। आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके या ऑल वीडियो में जा करके आप ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ठीक है साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। और साथियों, यदि ये पसंद आए तो ये पूरा आप ही के लिए है। कम से कम आप अपने लोगों के बीच ऐसे वीडियो को ज़रूर शेयर आप किया करें। और साथ ही यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।